नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम ने सदर और मायागंज अस्पताल का किया निरीक्षण, लापरवाह अफसरों की लगाई क्लास। टीएमयू के खिलाड़ियों का स्टेट लेवल पर बजा डंका, कुलपति समेत कई अधिकारियों ने दी बधाई। बालू के अवैध कारोबार पर पुलिस की है पैनी नजर, डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सरकारी स्कूल से हो रही थी चावल की चोरी, ग्रामीणों ने रसोइया को रंगे हाथ पकड़ा। और विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल जारी, वीसी ने आंदोलन समाप्त करने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मायागंज और सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेंगू से प्रभावित व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय प्रबंधन का जायजा लिया। मायागंज एवं सदर अस्पताल भ्रमण के क्रम में जिलाधिकारी ने प्रभावित व्यक्तियों से बातचीत भी की एवं अस्पताल अधीक्षक को डेंगू से प्रभावित व्यक्तियों को सभी आवश्यक चिकित्सीय सेवा ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही किसी के भी लापरवाही करने पर कार्रवाई करने की बात कही। डीएम ने निरीक्षण के क्रम में उपस्थित कार्यपालक अभियंता को आईसीयू संबंधित शेष निर्धारित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया एवं सफाई व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि कतिपय बिंदुओं पर निर्धारित कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन में लापरवाही को लेकर सिविल सर्जन, सदर अस्पताल के सीडीओ, सदर अस्पताल एमओआईसी एवं अस्पताल प्रबंधक के विरुद्ध कारण परीक्षा का निर्देश दिया गया है। बता दें कि वर्तमान में सदर अस्पताल में 60 एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में 175 बेड डेंगू से प्रभावित मरीजों के लिए आरक्षित है। निरीक्षण के क्रम में नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता अस्पताल अधीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। रेड रिबन क्लब युवा महोत्सव में राज्य स्तर पर परचम लहराने वाली टीएमयू की टीम से कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने आज मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वीसी ने युवा महोत्सव में राज्य स्तर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करके लौटी मैराथन की टीम एवं नुक्कड़ नाटक की टीम से एक-एक कर अपने लालबाग स्थित आवासीय कार्यालय में भेंट किया। मौके पर उन्होंने सभी का परिचय प्राप्त किया एवं सभी को राज्य स्तर पर प्रमाण पत्र सौंप कर प्रोत्साहित किया। बता दें कि महिला संवर्ग के मैराथन में सुंदरवती महिला महाविद्यालय की सोनी प्रिया ने प्रथम, एमएएम कॉलेज नौगच्छा की पुष्पा कुमारी द्वितीय एवं एसएसबी कॉलेज कहलगांव की डोली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जबकि पुरुष मैराथन प्रतियोगिता में टीएनबी कॉलेज के छात्र निर्मल कुमार को प्रथम स्थान, संतोष कुमार को द्वितीय और अभिषेक को चतुर्थ स्थान हासिल हुआ। वही कुलपति ने सभी प्रतिभागियों को मिठाई खिलाकर उन्हें जीत की बधाई दी। साथ ही आगामी 8 अक्टूबर को गोवा में होने वाले नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर मौजूद रेड रिबन क्लब के भागलपुर जिला के नोडल पदाधिकारी सह राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति से प्राप्त राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का प्रशस्ति पत्र कुलपति को सौंपा। वही कुलपति ने डॉक्टर राहुल कुमार को निर्देशित किया कि इन सभी छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जो छात्र नेशनल स्तर के लिए जाएंगे उन्हें मैराथन शूज भी दिया जाएगा ताकि उन्हें प्रैक्टिस करने में कोई असुविधा ना हो। साथ ही कुलपति ने यह भी घोषणा किया कि सभी छात्र छात्राओं को न केवल गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा बल्कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी जीत हासिल करते हैं तो उनके लिए अलग से भी पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। वहीं वर्तमान में शहर में जारी डेंगू की समस्या को देखते हुए वीसी ने रेड रिबन क्लब के नोडल पदाधिकारी को नुक्कड़ नाटक एवं मैराथन के माध्यम से शहर में डेंगू के लिए जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। उन्होंने शहर में
समेत 3 स्थानों पर घंटागढ़ चौक, तिलका मांझी चौक एवं भागलपुर स्टेशन चौक पर नुक्कड़ नाटक एवं तिलका मांझी चौक से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय तक मैराथन दौड़ करने का भी निर्देश दिया। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने टीम मैनेजर के रूप में गए डॉक्टर हिमांशु शेखर को भी सम्मानित किया। कुलपति ने कहा कि भागलपुर की टीम अगर गोवा में भी परचम लहराती है तो सभी वॉलंटियर्स को राजभवन पटना में महामहिम कुलाधिपति के हाथों सम्मानित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने चमकता सितारा के रूप में उभरकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। साथ ही विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कल्याण अध्यक्ष एवं टीएमयू के वर्तमान लोकपाल प्रोफेसर योगेंद्र ने टीम भावना एवं विश्वविद्यालय के उन्नयन के लिए काम करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना की उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह एवं जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने भी प्रसन्नता जाहिर करते हुए स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। क्या मैं कहूँ, मैं इतना खुश हूँ कि स्टेट लेवल पर डंका जो बताया, हमारी जो बेटियां, हमारी छात्राओं ने जो विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया स्टेट लेवल पर, मैं सर्वप्रथम मैं सभी एनएसएस के जितने वॉलंटियर्स हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे खुशी है और इस बात की उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, वो भी विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो आयोजन है बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा आयोजित किया गया था और रेड रिबन फेस्ट के रूप में आयोजित किया था। तो जो फर्स्ट सेकंड हुए हैं, चाहे वो महिला वर्ग में या पुरुष वर्ग में, उन सभी को बाई एयर जो है गोवा लेकर के जाया जा रहा है और वहाँ पर नेशनल लेवल में भाग लेंगे। तो यह बहुत खुशी की बात है। और जो नुक्कड़ नाटक में भी हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन थोड़ा सा चूंकि ज़्यादा हमारे यूनिवर्सिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन था और अच्छे कर गए थे, इसलिए थोड़ा समिति ने उसमें हमको लगता है कंजूसी कर दिया कि सब के सब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ही लेकर चला जाएगा, तो थोड़ा नहीं होता है। ऐसा मुझे पता चला है, जो नहीं होना चाहिए था। जो भी था, नुक्कड़ नाटक में भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा नहीं मिले। फिर भी कोई हद उत्साहित नहीं होना है। मैं विश्वविद्यालय स्तर पर 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, इन सभी को विशेष रूप से सम्मानित करेगा विश्वविद्यालय। मैं वादा करता हूं कि अगर गोवा से अगर ये लोग नेशनल लेवल में लाएगा तो उसके लिए भी अलग से सम्मानित करूंगा, उसके लिए पुरस्कार की भी घोषणा करूंगा। और साथ ही साथ महामहिम तो गोवा से आते हैं, इसलिए राजभवन में इन लोगों को ले जाकर के वहीं सम्मानित करवाऊंगा। महामहिम के कर कमलों के द्वारा इन लोगों का सम्मान मिलेगा और एक बड़ा अच्छा लगेगा। भागलपुर में बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन कई हथकंडे अपना रही है, लेकिन बालू माफिया अवैध रूप से बालू खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती चली जाती है, बालू माफियाओं का गोरख धंधा शुरू होता है और सुबह होने से पहले करोड़ों रुपए का व्यवसाय हो चुका रहता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कई लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी बाबत आज भागलपुर के कचहरी थाना क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने देर रात एक टीम गठित कर अवैध रूप से बालू खरीद बिक्री करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान ओवरलोड बालू लदे 2 ट्रक और 14 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। साथ ही उनके मालिक पर एफआईआर दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की गई। वहीं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि अवैध रूप से पकड़े ट्रैक्टर के मालिक पर एफआईआर दर्ज करते हुए बालू माफियाओं को इस तरह के अवैध रूप से बालू खनन रोकने की भी चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अवैध रूप से बालू का व्यवसाय करने वाले लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें विधि संबद्ध कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। भागलपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को गुप्त सूचना मिल रही थी कि बांका और भागलपुर के सीमावर्ती इलाके में अवैध खनन लदा ट्रैक्टर जो है उसका परिचालन हो रहा है सजौर जगदीशपुर कजरैली उस क्षेत्र में। और इस सूचना का सत्यापन किया गया
और सत्यापन करने के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने कल रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें 14 ट्रैक्टर अवैध बालू के तहत पकड़ा गया है, 2 ट्रक जो है वो जब्त किया गया है और 250 CFT बालू उसको भी जब्त किया गया है। इस टीम में SHO जगदीशपुर अमित कुमार, SHO कजरैली नवनीश कुमार, कुवनी संतोष कुमार वज्रा प्रभारी, कुवनी दिलीप राम कजरैली थाना, सशस्त्र बल कजरैली और जगदीशपुर थाना के थे। और इसी तरीके से जो ये कार्रवाई है इस इलाके में चलता रहेगा अवैध बालू के और खनन के विरुद्ध। राज्य का शिक्षा विभाग अपने स्तर से सरकारी विद्यालयों में सुविधा और योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम तो कर रही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन बच्चों का हक और निवाला छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। मामला भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा पंचायत के मध्य विद्यालय कुमारपुर कटहरा से सामने आ रहा है, जहां प्रधान अध्यापक प्रभाकर कुमार के द्वारा विद्यालय के बच्चों का चावल चुपके से रसोईया की मदद से बेचा जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और स्कूल में जमकर हंगामा किया। वहीं पेट भर खाना नहीं मिलने पर भी स्कूल के बच्चों ने खाने को लेकर स्कूल में विरोध किया। वहीं ग्रामीणों ने स्कूल के प्रधान अध्यापक प्रभाकर कुमार और रसोईया गायत्री देवी के ऊपर गांव के ही व्यापारी को चावल बेचने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रधान अध्यापक प्रभाकर कुमार ने बताया कि चावल बेचने का आरोप ग्रामीणों एवं बच्चों के द्वारा गलत लगाया जा रहा है। चावल को रिफ्रेश करने के लिए गांव के ही लोगों के पास भेजा जा रहा था। वही घटना की जानकारी उप मुखिया सीता देवी, प्रतिनिधि संजय मंडल एवं वार्ड अध्यक्ष शबनम कुमारी को मिलने पर वह लोग स्कूल पहुंचे और मामले को शांत कराते हुए उच्च अधिकारी को सूचना देकर कानूनी कार्रवाई की बात कही। खाना मिलता है? खाना मिलता है? स्कूल से खाना नहीं देता है? क्या करता है मास्टर साहब? चावल बेच देता है। चावल बेच देता है? हाँ। किसको बेचता है? व्यापारी को। व्यापारी को? हाँ। राशन खाए बच रहा है बच्चा का पेट काट के। हाँ, इसको अंदर जाना चाहिए। और यही है कि बच्चा को बढ़िया से टीचर पढ़ाए, खाना पीना बढ़िया से देना चाहिए, यही हम लोग का मांग है। स्कूल से गए हैं, अब 5 बजे जब यहाँ गदाल हुआ तो हम फिर स्कूल में कोई बोला कि तुम्हारे स्कूल में गदाल हो रहा है कि चावल बिक्री हो रहा है, तो हम यहाँ आए तो स्कूल में देखा कि सर लोग यहाँ बैठा था, जो रसोईया आई थी इस रूम खोलने के लिए और रसोईया वहाँ देरी पर था, विद्यार्थी लोग चावल कर रहा है बहुत। चावल क्या बेचा जा रहा है? हाँ, चावल 5 बजे तब क्या होगा चावल? आप कौन है? हम रसोईया लोग हैं, जब 6 गो रसोईया बनाने वाले हैं, हमें गाँव में समाज सबके सहमति से चावल चटा जाता है। आप स्कूल का रसोईया हाँ, हम स्कूल के रसोईया। चावल चोरी में प्रभारी के द्वारा पकड़ा गया। चावल चोरी हो रहा था? किनको बेचा जा रहा था? व्यापारी को। कितना में बेचता है? कुछ कितना में? मतलब ये सब जो है 20 रुपए में बेचता है चावल, और एक बोरिया का 100 रुपये भाड़ा देता था बच्चे लोगों को वहाँ चावल खोजना रोड पे बच्चा को। हाँ, कौन सा? 200 बच्चा है तो 100 बच्चे का खाना बनता है, 8 किलो चावल। रसोईया खुद बोलती है। बच्चे को खाना मिल रहा है? नहीं, बच्चा में 8 किलो चावल नहीं है। 250 बच्चा में 8 किलो चावल नहीं बेच नहीं रहे थे। जितना माथा पर अटता है सब ले जाता है रसोईया महिला, उतने कर करके 2 पैकेट में छटवाने के व्यू से हम भेजना चाह रहे थे, भेजे नहीं, भेजना चाह रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 453। कितने बच्चे को खाना खिला रहे हैं आप? अभी 260 नहीं, 260। और बच्चे को क्यों नहीं खिला रहे हैं आप? जितना बच्चा आएगा उपस्थिति उतने नहीं खिलाएंगे। ये सब बच्चा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा वेतन में 25% कटौती के विरोध में विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मचारी का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसके कारण गुरुवार को भी विश्वविद्यालय के अधीन सभी कॉलेजों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। हालांकि संविदा कर्मियों से परीक्षा शाखा एवं अन्य विभागों में काम लिया गया। वहीं कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सचिव सह सीनेट सदस्य रंजीत कुमार ने बताया कि कुलपति से कहा गया कि वेतन से 25% कटौती के आदेश को वापस लिया जाए, लेकिन कुलपति ने कहा कि शिक्षा विभाग के निदेशक से बात करेंगे। इधर तिलका
मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने राज्य सरकार के निर्देश पर 25% वेतन कटौती के विरोध में विश्वविद्यालय इकाइयों और कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हड़ताल को खत्म करने की अपील की है। कुलपति ने कहा कि वेतन कटौती का आदेश राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का है, न कि विश्वविद्यालय का। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुपालन में ही विश्वविद्यालय द्वारा उन कर्मचारियों का 25% वेतन कटौती करने की प्रक्रिया की जा रही है जिनका पे वेरिफिकेशन सेल पटना द्वारा अब तक सत्यापन नहीं हुआ है। वीसी ने ऐसे कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर पीवीसी सेल के पेंडिंग कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लेने की अपील की है ताकि उन्हें राज्य सरकार के निर्देश अनुसार अविलंब वेतन भुगतान किया जा सके। वीसी प्रोफेसर लाल ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के 25% वेतन कटौती की राशि रिजर्व में रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही पीवीसी सेल से सत्यापन हो जाएगा उन्हें कटौती की गई राशि का भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह के संशय की बात नहीं है। राज्य सरकार के पत्र में कटौती संबंधी शर्तें स्पष्ट उल्लेखित है, इसलिए कर्मचारियों को इससे कतई घबराने की जरूरत नहीं है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एरियर और पेंशन मिलता है, लेकिन इसे लेने के लिए उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मामला बिहार के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़ा है। दरअसल टीएमबीयू संगीत विभाग की रिटायर्ड शिक्षिका प्रोफेसर किरण सिंह ने विश्वविद्यालय के पेंशन विभाग के एसओ शैलेश चक्रवर्ती और संगीत विभाग की वर्तमान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर निशा झा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिटायर्ड शिक्षिका का कहना है कि उनको रिटायर्ड हुए 1 माह 14 दिन बीत गए हैं, लेकिन उन्हें पीएफ का पैसा आज तक नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कमीशन नहीं देने के कारण शैलेश चक्रवर्ती के द्वारा उनकी फाइल को गायब कर दिया गया है। साथ ही प्रोफेसर किरण का कहना है कि संगीत विभाग की वर्तमान हेड पर पूर्व में गबन का आरोप लगाया था, लेकिन उसकी भी जांच नहीं हुई। प्रोफेसर किरण ने बताया कि कुलपति अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी कमीशन के फेर में कुलपति की छवि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। वही इस मामले पर विश्वविद्यालय के कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस विश्वविद्यालय में कोई काम ढंग से नहीं होता है। जहां शैलेश चक्रवर्ती द्वारा घूसखोर कर्मचारी रहेगा ना, वहां कोई काम नहीं होगा। और निशा झा जैसी हेड जहां बैठेगी उस पर 4,80,000 का घोटाला का आवेदन मैंने दिया है, जो कि जिस समय कर्नल थे अरुण बाबू, उनके समय में घोटाला की चिट्ठी आई थी। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा था, मैंने आवेदन दिया था, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई। जब जो मेरा वाजिब काम है, सोचिए आज तक किस सुने हैं आप कि पीएफ का पैसा नहीं मिलता है? पीएफ मेरा जमा किया हुआ पैसा है और मैं हेड थी।
मेरे सिग्नेचर से वो पैसा निकलता, मैंने उसको रजिस्ट्रार को दिया, रजिस्ट्रार ने नीचे कर दिया। नीचे से जब वो CCDC तक होते हुए जब निशा झा के पास गया, अभी 20 दिन से वहां पड़ा हुआ है, और वो एक लाइन में कह देती है कि हम नहीं देंगे पैसा, नहीं जमा, बैंक को लिख के नहीं देंगे। क्या तरीका है ये? हम अपने पीएफ के लिए लोग घूमेगा, ये कहाँ का अन्याय है? जब मैं यहाँ आती हूँ VC को आवेदन देने के लिए, तो VC यहाँ तो तालाबंदी हमेशा रहता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद होते रहता है। VC के निवास जाती हूँ, वहाँ उनके जो प्यून है, देखिए मैं ये मानती हूँ कि VC सर हमारे बहुत अच्छे हैं और उनको बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन उनके जो गेट पर लोग बैठे रहते हैं वो इतना खराब बर्ताव करते हैं कि जैसे लगता है मैं कोई प्रोफेसर नहीं, मैं कोई 4th ग्रेड कर्मचारी, इस तरह का। और मुझे इससे इंसल्ट महसूस होता है। बोलिए आखिर मैं अपना आवेदन, मैं अपनी गुहार कहाँ लगाऊं? हिंदी दिवस के अवसर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने हिंदी के इतिहास और वर्तमान पर प्रकाश डाला, जबकि TMU के लोकपाल प्रोफेसर योगेंद्र ने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी दिवस की शुभकामना प्रेषित करते हुए सभी को टीम भावना एवं विश्वविद्यालय के उन्नयन के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैं सर्वप्रथम इस दिवस पर सभी भारत के नागरिकों को, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक छात्र छात्राओं को शुभकामना देना चाहता हूं। और हिंदी दिवस पर विभिन्न महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालय अवसर पर आयोजित विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है किए जा रहे हैं। और आपको पता है कि यह बड़ी सुखद बात लगती है कहने में कि हमारे जो राष्ट्र कवि दिनकर थे वो हिंदी में के ही थे और वो इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। यह बड़ी ही एक गौरव का विषय है। और मैंने फील किया है, देश विदेश में कहीं भी गए हैं, लेकिन हिंदी क्या है? हिंदी एक ऐसा भाषा की अभिव्यक्ति है जिसमें हर कोई व्यक्ति अपनी आसानी से बात कर सकता है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों ने जब छोड़ा इस धरती को, तो उसके पहले हमारी जो भाषा थी वो भारतीय भाषा थी और ज़्यादातर इलाके में हिंदी ही बोली जाती थी। जब बंटवारा होता है तो हमारा भूभाग मिलता है, उसे हिंदुस्तान कहते हैं, और हिंदी है ना उसका कल्चर है। उस हमारे ये चूंकि जब हमारी आज़ादी मिली तो उसमें नॉर्थ से साउथ तक ऐसा निर्णय लिया गया कि हमारी मातृभाषा हिंदी होगी। हमें भी अपनी भाषा पर गर्व करनी चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदी भाषा के तरक्की के लिए सरकार ने भी बहुत कुछ किया है। हम सभी भारतीयों का भी ये बनता है फर्ज कि हम हिंदी में बोलें, हिंदी में ही सब कुछ करें। और आज लगभग 50% से ऊपर हमारे साइंटिस्ट लोग भी हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं। हिंदी एक सपना था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, भारतीय भाषाओं में लड़ाई लड़ी गई थी और एक उम्मीद थी कि जब देश आज़ाद होगा तो राष्ट्रभाषा बनेगी हिंदी। आज राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे सारे जो नेता होते हैं वे वोट मांगते हैं भारतीय भाषाओं में, लेकिन संसद में बैठते हैं तो अंग्रेजी की पैरवी करते हैं। यह एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है जो इस देश में चल रहा है और इसको बंद करना चाहिए। अपनी भाषाओं के प्रति ज़्यादा सजग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा जो है उसी में हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, तमाम चीज़ें उसी में। भागलपुर के जिला नियोजन कार्यालय के समीप AICWF के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर अधिकारों पर बढ़ते हमले के खिलाफ बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के द्वारा राज्य से जिला सचिव मुकेश मुक्त के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूर का सारा नियम खत्म कर 4 लेबर कोड लाया जा रहा है। इसके जरिए मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा पर हमला हो रहा है। साथ ही बताया कि आज मजदूर किसी भी प्रकार का सेवा का लाभ लेना चाहे तो नहीं ले पाता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन के जरिए मजदूरों को लाभ लेने के लिए उन्नत होना पड़ेगा। वही लोगों ने निर्णय लिया कि अगर श्रम विभाग द्वारा
मजदूरों को हक नहीं दिया गया तो वह लोग पटना जाकर श्रम मंत्री का घेराव करेंगे। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि दोबारा मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने सबसे पहला काम जो ये किया कि मजदूरों के फेवर में जितना कानून था उसको खत्म करके 4 लेबर कोड ले आया है। लेबर ऑफिस जो है लगातार मजदूरों को अनुदान देने में आनाकानी कर रहा है। दूसरी बात है कि सरकार ने सारा काम जो है आजकल ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन ही अगर सरकार को सब कुछ करना है तो हमारा सीधा मांग है कि लेबर ऑफिस एक कंप्यूटर ऑपरेटर को अपने कार्यालय में बैठाए और यहीं पर मजदूरों को बुलाए और उससे सारा दस्तावेज ले और समय समय पर उसका जो अधिकार बनता है उसको सरल तरीके से मजदूरों को दे। अगर यहाँ पर आज के प्रदर्शन के जरिए नहीं माना तो आगे हम लोगों ने योजना बनाई है कि हम लोग जाकर के पटना में श्रम मंत्री जो है उसका घेराव करेंगे। भागलपुर के रसलपुर एकचारी के रूरल फ्यूचर फाउंडेशन की ओर से हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था के अनुज कुमार ने स्कूली छात्रों को हिंदी दिवस के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। अनुज कुमार ने कहा कि देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति को सही मायने में अपनी राष्ट्रभाषा में ही की जा सकती है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम ने सदर और मायागंज अस्पताल का किया निरीक्षण, लापरवाह अफसरों की लगाई क्लास। टीएमयू के खिलाड़ियों का स्टेट लेवल पर बजा डंका, कुलपति समेत कई अधिकारियों ने दी बधाई। बालू के अवैध कारोबार पर पुलिस की है पैनी नजर, डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सरकारी स्कूल से हो रही थी चावल की चोरी, ग्रामीणों ने रसोइया को रंगे हाथ पकड़ा। और विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल जारी, वीसी ने आंदोलन समाप्त करने की अपील। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।